हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा रिचार्ज सीरीज की वीडियो है। ऐसी वीडियोस में मैं फिजिक्स से किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को डिस्कस करता हूं। और अगर आप ध्यान से इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। आपकी फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। ये एक रिजिड रॉड है और इन दो स्मूथ वॉल्स के बीच में ऐसा स्लाइड हो रही है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, इस इंस्टेंट पे अगर इस इंड की वेलोसिटी v नॉट है तो हमें इस वाले इंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसी फिगर को 4 बार बनाया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को 4 अलग अलग मेथड्स से सॉल्व करेंगे। हर एक मेथड को आप ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किन किन मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है रिजिड बॉडी काइनेटिक्स मेथड। ये रॉड एक रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड या फिर रिजिड बॉडी का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर चाहे कितना भी बड़ा एक्सटर्नल फोर्स क्यों ना लगा दिया जाए, उसके दो पार्टिकल्स के बीच में, उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, अगर वो चेंज नहीं होता तो उसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो यहां हमें कंसेप्ट क्या यूज करना है कि अगर ये रॉड रिजिड रॉड है तो दोनों इंड की जो वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, दूसरे की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, बट अगर हम इन वेलोसिटीज का अलोंग लेंथ कंपोनेंट निकालें, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है? अलोंग लेंथ। तो याद रखना, अगर कोई भी रॉड रिजिड रॉड है तो दोनों इंड्स का अलोंग लेंथ जो वेलोसिटी हमें मिलती है वो हमेशा सेम होगी। क्यों? सोचो अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? अगर इस इंड्स की वेलोसिटी का हम अलोंग लेंथ कंपोनेंट करें और ये वेलोसिटी अगर कम हो, ये वेलोसिटी अगर ज्यादा हो, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी रॉड है अगर मूव कर रही है, इस इंड की वेलोसिटी कम है, इस इंड की वेलोसिटी ज्यादा है, इट मींस कि जो रॉड है वो इलोंगेट हो जा रही है, खिंच जा रही है। वैसा हो नहीं सकता क्योंकि रॉड रबड़ की नहीं बनी हुई है, वो रिजिड रॉड है। ठीक वैसे ही इस इंड की वेलोसिटी अगर कम और इस इंड की वेलोसिटी अगर ज्यादा है अलोंग लेंथ, इट मींस दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रॉड कैसा है? रिजिड रॉड है। तो आपको क्या कांसेप्ट यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? सिंपली वेलोसिटी अलोंग लेंथ, वेलोसिटी किधर? अलोंग लेंथ सेम करना है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये है हमारा v नॉट। ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में यानी अलोंग लेंथ वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा v नॉट cos थीटा। क्यों भाई? कोई डाउट नहीं है इसमें। और अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो यहां जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस v का इस डायरेक्शन में यानी अलोंग लेंथ, बार बार ध्यान देना, अलोंग लेंथ वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात हो रही है, वो होगा v cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। बस हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है। तो यहां से हमें मिलेगा v sin थीटा इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा, यानी यहां से v की वैल्यू मिलेगी v नॉट cot थीटा। क्यों भाई? cos बाय sin cot थीटा। ये है हमारा आंसर। ये था पहला मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मिलेगी काइनेमेटिक्स में। जो स्ट्रेट लाइन मोशन में काइनेमेटिक्स में मैंने 13-14 वीडियोस बनाई होंगी, उनमें से एक में आप थंबनेल में देखना, उसमें लिखा होगा यूज ऑफ कैलकुलस। उसमें मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए हुए हैं, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। इस लेंथ को अगर हम मान लें x, इस लेंथ को अगर हम मान लें y और इस रॉड की लेंथ को अगर हम मान लें l, तो क्या यहां पे ये लिखा जा सकता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर? लिखा जा सकता है। अब बहुत ही ध्यान से देखना, रॉड की पोजीशन बेशक चेंज होगी बट रॉड की लेंथ चेंज नहीं होगी। तो चाहे रॉड इस पोजीशन में हो, चाहे अभी यहां हो, चाहे कुछ देर बाद ऐसे हो, उसकी जो लेंथ है वो l ही रहने वाली है। हाँ, जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी, इस x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और इस y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई dx by dt क्या होगा? dx by dt what it means? rate of change of x with respect to time। इस इंड की जो वेलोसिटी है ना v नॉट, यही बेसिकली dx by dt होगा। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी।
जैसे जैसे ये वाला इंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही जो इस इंट की वेलोसिटी होगी, यानी कि v0। ठीक वैसे ही यानी ये dx/dt क्या हो गया v0। ठीक वैसे ही आप बताओ dy/dt क्या होगा, वेरी गुड, ये होगा v बट माइनस v। क्यों? क्योंकि y समय के साथ डिक्रीज होगा, तो अगर y की वैल्यू समय के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो जो उसका डेरिवेटिव होगा दैट इज dy/dt वो माइनस v होगा। तो ये क्लियर हो रहा है आपको, dx/dt इज v0 और dy/dt ही होगा हमारा v। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। 2 से 2 भी कैंसिल, x dx/dt क्या है v0, dy/dt क्या है माइनस v इज इक्वल्स टू 0। ये क्या उधर y v इज इक्वल्स टू x v0। यहां से हमें v की वैल्यू मिलेगी v0 x by y। और फिगर देख के बताइए इस पर्टिकुलर फिगर में x by y क्या होगा, x by y होगा cot थीटा। यहां से हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू v0 cot थीटा। सेम आंसर आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ये है हमारा मेथड नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 आई होप आपने ऐसा मेथड नहीं देखा होगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ICR। ICR मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब आप कहेंगे इसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, तो इसमें रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से देखना, इस इंट की जो भी वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस इंट की जो वेलोसिटी है इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों लाइन जहां पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा ICR। इसको आप डिटेल में रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में देखेंगे, बट यहाँ थोड़ी सी भी अगर आप अटेंशन अपनी दें तो आप इस मेथड को समझ सकते हैं। ICR यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का क्या मतलब हुआ, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये जो रॉड है हमारी, ये इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है। जैसे किसी भी रॉड को आपने ऐसे फेंका, जैसे इसको आपने ऐसे फेंक दिया, वैसे फेंकने पे सपोज इस इंड की वेलोसिटी ऐसे है और इस इंड की वेलोसिटी ऐसे है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, दोनों लाइन आपस में जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो रॉड है वो ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है। हालांकि इसका मोशन रोटेशनल मोशन नहीं है, बट फिर भी हम इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब जब इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है उसके सारे पॉइंट्स का जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग हो सकता है, बट सारे पॉइंट्स का, सारे पार्टिकल्स का जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी ओमेगा वो सेम होता है। तो इस वाले पॉइंट का भी ओमेगा और इस वाले पॉइंट का भी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी हम इक्वेट करेंगे। तो सपोज इसको अगर हम 1 पॉइंट मान ले, इसको 2 पॉइंट मान ले, तो हम लिखेंगे ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा 2। पहले वाले पार्टिकल का यानी इस वाले इंड का जो एंगुलर वेलोसिटी है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में भी वो अप्लाई होता है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। यहां से एंगुलर वेलोसिटी हमें मिलेगी लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इसी फार्मूले को यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं। ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू होगा v1 डिवाइडेड बाय r1 पहले वाले पार्टिकल के लिए, v इसका वेलोसिटी v ही है डिवाइडेड बाय रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक की लेंथ। क्यों भाई, जो सेंटर है वहां से इस पर्टिकुलर इंड की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस होगी। अगर इस रॉड की लेंथ को हम l माने और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ आएगी l cos थीटा और ये लेंथ आएगी l sin थीटा। तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ कितनी है, l cos थीटा इज इक्वल्स टू, सिमिलरली सेकंड वाले पार्टिकल का भी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। एंगुलर वेलोसिटी के लिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, लीनियर वेलोसिटी दैट इज v0 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस में आपकी बार इसकी जो रेडियस है वो ये डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, l sin थीटा। l से l कैंसिल, यहां से हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू cos थीटा ऊपर जाएगा v0 और cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा दैट इज cot थीटा।
इससे भी वही आंसर आ रहा है। आई होप ये मेथड आपके लिए नया होगा, बहुत ही प्यारा सा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, तो ध्यान से देखना। हो सकता है अभी आप जस्ट 11th में हो, आपने ये रोटेशनल मोशन या फिर ये डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं पढ़ा होगा, बट जब भी आप पढ़ोगे तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, फिर आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी मेथड, इन मेथड नंबर 4 की। जिस तरह से किसी स्ट्रिंग में टेंशन होता है, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg नीचे और स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर, ठीक वैसे ही रॉड में भी टेंशन हो सकता है। अगर कोई रॉड है, रॉड पकड़ के ही आप लटके हो, तो रॉड में भी इस तरह से टेंशन अप्लाई हो सकता है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज यूज करेंगे, वो है सिग्मा T डॉट V इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि ये क्या चक्कर है, इसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि ये कहां से आता है, इसका यूज कैसे करते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो ये शॉर्ट छोटा रिचार्ज की वीडियो है, इसमें बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आपको बहुत डिटेल में अगर उसको देखना है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। T डॉट V इज इक्वल टू 0 का कांसेप्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंड के लिए जो टेंशन है वो आप ऐसे मान लो, और इस पर्टिकुलर इंड के लिए जो टेंशन है वो आप ऐसे मान लो। अब इसमें हमें करना क्या है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सिग्मा T डॉट V मींस TV cos थीटा पहले वाले पार्टिकल के लिए प्लस TV cos थीटा दूसरे वाले पार्टिकल के लिए। क्यों भाई, डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन यही होता है, A डॉट V इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, वहां से T डॉट V इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिमिलरली TV cos थीटा। यहां पे अगर हम अप्लाई करें तो टेंशन T, वेलोसिटी V, cos, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा प्लस, फिर वही फॉर्मूला अगर यहाँ के लिए अप्लाई करें तो T V नॉट cos, दोनों के बीच का एंगल, बहुत ही ध्यान से देखिए, इस वेक्टर और इस वेक्टर यानी इस टेंसाइल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, और ये वाला एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ होगा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 0। यहाँ से T से T कैंसिल, V cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा प्लस V नॉट cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये आएगा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये गया उधर, V sin थीटा इज इक्वल्स टू V नॉट cos थीटा। यहां से भी हमें मिलेगा V इज इक्वल्स टू V नॉट cot थीटा। सेम आंसर आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके ये चार मेथड, चारों मेथड अपने आप में बहुत ही अच्छे मेथड हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप इन चारों मेथड में से किसी भी मेथड से जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे आगे किसी नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।